हम लोग अब बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के कुछ फार्मूलाज को लेके। ये एक सबसे बेसिक फार्मूला है, ये तो सबको याद ही होता है। ये तुम्हारा ये है, ठीक है, ये पोटेंशियल आ गया है। अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट लाइन चार्ज को लेके। तो इस पॉइंट पे इसके आर डिस्टेंस पे पॉइंट कैसे लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं, के लैम्डा बाई आर, ये दो साइन थीटा होता है ना 90 टू के लैम्डा बाई आर। ये तो हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर मुझे पोटेंशियल लिखना है तो पोटेंशियल होता ही नहीं है, तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस लिखना पड़ेगा। तो ये दूर वाला पॉइंट मैं इस पूरी वीडियो में आर बी लिखूँगा। तो जो इसकी पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, 2k लैम्डा एल एन आर बी बाई आर ए। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। रिलेटेबल है इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर कराया है। और एक और आता है इनफाइनाइट शीट वाला, इनफाइनाइट सरफेस वाला। तो मुझे पता है इसके आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन पोटेंशियल लिखना है तो पोटेंशियल तुम्हें पता ही है, 2 पॉइंट्स का लिखूंगा। तो ये इन 2 पॉइंट्स का लिखा मैंने, तो इसका पोटेंशियल माइनस में डी वी आ गया है तुम्हारा। और इसमें भी बिल्कुल सेम चीज़ें चलेंगी, 2 एप्सिलॉन नॉट आर बी माइनस आर ए। सही है, समझ गए हो गए। अब हम ये दो तो बेसिक चीज़ें थी। अब हम बात करते हैं अपनी मेन चीज़ों के बारे में। मेन चीज़ क्या है, पहले तो ले लो ये सरफेस। पहले चलो अच्छा रिंग से शुरू करते हैं, नहीं चलो स्फीयर से शुरू करेंगे। स्फीयर ले रहा हूँ, वो भी हॉलो वाला। हॉलो स्फीयर में इनसाइड, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, आगे एक टॉपिक आएगा उसमें। तो इनसाइड में हम क्या करते हैं, ये बात ध्यान रखना, अगर इनसाइड हमने कभी कोई पॉइंट ले लिया है तो हम हमेशा बाहर की रेडियस लेते हैं। क्या आता है फॉर्मूला, के क्यू बाई आर। और अगर आउटसाइड में चला जाऊंगा तो आ जाएगा तुम्हारा के क्यू बाई स्मॉल आर। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखो कि अगर इनसाइड है तो इनसाइड के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आती है। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, ये होती है पोटेंशियल, ठीक है। ये पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल हमेशा सेम आता है इनसाइड पे, और आउटसाइड में हम स्मॉल आर यानी कि उसका डिस्टेंस लिखते हैं, समझ गया। और ये क्यू क्या है, जो इसकी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो वाला चार्ज है, क्योंकि हमें पता है जब ये शेल है तो इसके जब हम इसे चार्ज देंगे तो इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इवनली, ठीक है, समझ गए। अब अगर यही वाला चीज़ जो है वो अगर सॉलिड होती तो इसकी पोटेंशियल हम जनरल पॉइंट पे लिख देते हैं, मतलब किसी भी पॉइंट पे हर जगह वैलिड है। क्या है इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है के क्यू बाई, मैं हर चीज़ की मतलब बताऊंगा क्यों ऐसा कर रहे हैं हम। तो ये है इसका फॉर्मूला, पहले मैं दिखा देता हूँ, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, समझ गया। अब देखो क्या करा है मैंने, यहाँ पर एक चीज़ याद रखो, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन हमेशा आर से बन रहा है। अब यहाँ पर तो आर स्क्वायर ही लिखना होता है, तो पता ही है तुम्हें जनरली, और सारे फार्मूले को देख के वो समझ जाओगे। तो अब यहाँ पर आर स्क्वायर लिखना है तो यहाँ भी होना चाहिए। तो अब यहाँ पर 2 लिख दूंगा तो इधर 3 लिखना पड़ेगा, तो इसका उल्टा यहीं पे आएगा। तो ऐसे करके इन वैल्यूज़ में अगर तुम्हें कन्फ्यूजन हो रही होगी तो इसकी मैंने ट्रिक बता दी है, क्योंकि जिसको आता है वो कंफ्यूज ही होता है चीज़ों में, नहीं तो फार्मूला तो सबको ही पता होता है जो पढ़ा लिखा है, तो पढ़ने वाला बच्चा है। तो आगे बढ़ेंगे, स्फेरिकल शेल होगा, मतलब मैंने स्फीयर्स की बात कर ली है। अब मैं बात करूँगा रिंग की। तो अगर ये मैंने नॉर्मल रिंग ले ली है तो इसके सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है वो सिंपली तुम्हारा के क्यू बाई आर होता है। और अगर पोटेंशियल इसकी एक्सिस पे ले लूँगा तो इसका पोटेंशियल हो जाता है √ ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर क्या, एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, एक्सियल डिस्टेंस एक्स है, ठीक है। अगर यही चीज़ मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सॉलिड, यानी कि अब ये बन गई डिस्क, तो इनसाइड पे तो लिखने की कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं इसका पोटेंशियल एट एक्सिस पे अगर लिखने की कोशिश करूँगा तो इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, वो भी मतलब इसी की तरह ही है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट √ ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस में एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर नहीं है। एक्स स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रूट ले लिया, तो मैं मान लेता हूँ अगर कभी x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये r बन जाएगा, तो r में से x ही तो घटाऊँगा, तो इसलिए समझ सकते हो, मतलब इस तरीके से समझ रहा हूँ मैं। और ये जो x है वो क्या है, इसके सेंटर से लेके किसी पॉइंट की दूरी इज़ x, समझ गए। वही इसमें भी केस है, इसके सेंटर से लेके किसी पॉइंट की दूरी x मान रहा हूँ। तो ये था हमारा पोटेंशियल के ऊपर सारा कॉन्सेप्ट। तो इसमें ये सब कुछ मैंने फॉर्मूला कवर कर दिए हैं, तो थैंक यू।